बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है देखने में, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ी सी टेक्निक है इसको करने की, तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ स्टूडेंट ऑब्टेन फॉलोइंग डाटा इन एन एक्सपेरिमेंट एट 20 सेल्सियस स्केल। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करता है 20 सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर पे, तो उसे ये डाटा या ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही है। यानी कि P फॉर प्रेशर एंड V फॉर वॉल्यूम। प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है और वॉल्यूम जो होता है वो डेसीमीटर क्यूब में होता है। ये हमें उसने जो है वो डाटा उसने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ये उसे हासिल हो चुका है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्सप्लेन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप यूजिंग दिस डाटा एंड द बॉयल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने ये करना है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, आपने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताना है यूजिंग दिस डाटा। इस डाटा को इस्तेमाल करना है, लेकिन बॉयल्स लॉ को मद्देनज़र रख कर, यानी कि हमें इसमें बॉयल्स लॉ की भी ज़रूरत है। इस चैप्टर में जितने भी स्टूडेंट्स सेल्फ असेसमेंट्स हैं, ज़्यादातर सेल्फ असेसमेंट्स में बॉयल्स लॉ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। इसके अलावा बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पेपर में आ जाया करती है। इसका आंसर देख लेते हैं, हम इसका आंसर कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इसके मैंने लिख दिए हैं वैल्यूज़। प्रेशर भी लिख दिया और वॉल्यूम भी बिल्कुल वैसे ही लिखे हैं जैसे वहाँ पे आपके बुक में लिखी हुई थी। सेम टू सेम मैंने एग्जैक्टली वैसी वैल्यूज़ लिखी है। मैंने अपनी तरफ से प्रेशर की कोई वैल्यू नहीं लिखी, ना ही वॉल्यूम की लिखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं बुक को, मैं आपको बुक दिखाती हूँ एक दफ़ा। आप ये देखिए, प्रेशर हमारे पास 0.350 था, तो मैंने वहाँ पे 0.350 लिख दिया, 0.350। इसी तरह उसके सामने जो वॉल्यूम था 0.707, तो मैंने वो सामने वैसे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह आपने प्रेशर के सामने ही वॉल्यूम लिखना है। ऐसा ना हो कि आप इसके सामने वो वाला वॉल्यूम उठा के लिख दें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। जो है उसके सामने उसे ही लिखना है, लाइन वाइज लिखना है। इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये और इसके सामने ये, आपने लाइन वाइज लिखना है। आपने इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से करना है। इस क्वेश्चन में जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू होती है वो हमने कैसे फाइंड करनी है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ हमें यही कहता है कि प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम के साथ। हमने P जो है और P को मल्टीप्लाई कर दिया V के साथ, और ये हमने ब्रैकेट में लिख दिए एटमॉस्फेयर और डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब P मल्टीप्लाई बाय V, यानी कि जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम की वैल्यू के साथ। तो जब आप इसे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे कि 0.350 को मल्टीप्लाई किया 0.707 के साथ, तो हमारे पास आया 0.247। इसी तरह 0.551 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0.450 को। क्यों मल्टीप्लाई किया? आप देख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये इसी तरह है। अगर आप देखें, इनके सब के आंसर्स देखें, ठीक है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया इन सारी वैल्यूज़ को, तो इनके आंसर्स आप देखें तो सेम आ रहे हैं। 0.247, 0.248, देखें अब 48 सब के साथ, यानी कि सेम वैल्यू है, लेकिन चेंज सिर्फ कितना है, फर्स्ट वैल्यू में है जो कि 0.247, जिसमें थोड़ा सा फ़र्क है जस्ट 0.001 का। लेकिन अगर हम उसको मज़ीद सोल्व करें तो हमारे पास वो भी इन्हीं की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग टू ही आएगा, सेम ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट हैं, एक जैसी हैं। इस क्वेश्चन में जस्ट यही बताना था। तो आप इसको फाइनल आंसर के तौर पे ये भी आप लिखेंगे, द कैलकुलेटेड रिजल्ट एग्रीज विद द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। यानी कि बॉयल्स लॉ इस बात से एग्री करता है। यानी कि जब हमने इनको कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपने देखा ना, कांस्टेंट आया। तो यही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ammonia gas is used as refrigerant, 0.474 atmosphere. Pressure is required to change 2000 centimeter cube sample of ammonia initially at 1.0 atmosphere to 4.22 decimeter cube at constant temperature. Show that this data satisfies Boyle's law. अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी हमने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले जो है हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आपने अच्छे से देख लेना है। इन्फॉर्मेशन में अगर फर्स्ट लाइन में देखें, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, अमोनिया गैस इज़ यूज्ड एज
रेफ्रिजरेंट। मैंने क्यों इसको अंडरलाइन किया, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आ सकता है। इवन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ पेपर में पूछी जा सकती है कि अमोनिया गैस इज़ यूज्ड एज डैश, ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ये डैश इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो इस तरह आप इसको अंडरलाइन कर लिया करें ताकि आप जब पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आप याद करने बैठें तो आप इसको देखते ही आपको पता चल जाए कि ये एमसीक्यूज़ ही होगा। सो आप इससे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें एटमॉस्फेयर दिया गया है 0.474, प्रेशर जो है 4.22 डेसीमीटर क्यूब है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आपने इस डाटा को भी सोल्व, यानी कि इस क्वेश्चन को भी आपने सोल्व करना है बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग। सो देखते हैं इसका आंसर। सो ये मेरे पास क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या पता चलेगा कि हमें डाटा किस तरह लिखना है, पहले कौन सी वैल्यू लिखनी है और बाद में कौन सी वैल्यू लिखनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के पता चलेगा कि प्रेशर जो है 0.474 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो चाहिए 2000 सेंटीमीटर क्यूब जो अमोनिया का सोल्यूशन है उसको चेंज करने के लिए। इनिशियली कितना टेम्परेचर है 1 है और किस तक जा रहा है 4.22 डेसीमीटर क्यूब तक जा रहा है। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। सो अब हम इसके लिख लेते हैं, डाटा लिखेंगे तो हमारे पास प्रेशर कौन सा बनेगा। सबसे पहले हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। सो वो हमारे पास P1 है, लेकिन हमने जो है अगर देखें तो 0.474 हमारे पास प्रेशर 2 है, इसलिए मैंने P2 लिखा है। P2 0.474 एटमॉस्फेयर, वो मैंने वैल्यू लिख ली है। उसके बाद इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। इसके बाद वॉल्यूम 1 हमें दिया गया है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, वो मैंने लिख लिया है। फिर प्रेशर 1 जो दिया गया है 1 है, 1 एटमॉस्फेयर, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने 1 एटमॉस्फेयर लिख दिया। और V2 हमारे पास क्या था, यानी कि V2, यानी कि हमें क्यों V2 ये लिया है, क्योंकि यहाँ से वो जा रहा है उसकी तरफ, इस वैल्यू से इस वैल्यू की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने ये पहले वॉल्यूम 1 ले लिया है और इसको हमने वॉल्यूम 2 ले लेना है। सो वॉल्यूम 2 हमारे पास है 4.22 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब में जब भी कोई वैल्यू आपको दी जाए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो आपको उसको कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर में करने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4220 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो इस क्वेश्चन को उन्होंने कहा है आपने बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, इसलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ये इसका फॉर्मूला है। अब हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास P1 था, हमारे पास 1 और मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम 1 हमारे पास क्या है 2000 इज इक्वल टू P2 हमारे पास क्या है 0.474 और V2 हमारे पास क्या है 4220, क्योंकि हमने कन्वर्ट जो किया है वही हमने वैल्यू लेनी है। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 और इज इक्वल टू, और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 2000 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो आपने देखा कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज सेम आई हैं, सो इसलिए ये कांस्टेंट हो गया। सो स्टूडेंट्स, यही इसका आंसर था। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। सो अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।